बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे ओवरफ्लो, अंडरफ्लो और अर्थमेटिक अंडरफ्लो वगैरह, और उसके अलावा हमने कैंसलेशन एरर देखे थे। आज हम उससे आगे चलेंगे। इस सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। मैथमेटिक्स के लोगों को इसका बहुत अच्छा ऐसे आइडिया है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। उसमें एक चीज़ कहलाती है मैंटिसा, और सेकंड पार्ट होता है इसका एक्सपोनेंट। एक एग्जांपल से कर लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती क्या है। मसलन एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करें तो वो इस तरह होगी कि वन मिसाल पर 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर। पावर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, 10 रेज टू द पावर 5। तो अब देखें, इसमें जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आप 1.98 दबाते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट के लिए आप जो बटन दबाते हैं वो ई का बटन होता है। ई का मतलब क्या होता है? 10 रेज। जब ई के बाद आप लिखते हैं कि हम ना, उसके बाद आप ऐसे कैलकुलेटर में आप इस तरह करते हैं ई 5, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है ई की जगह 10 रेज टू द पावर आ रहा होता है, और 5 का मतलब है 10 की पावर 5। तो वो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इससे बिल्कुल ऊपर, ये वाली, अ, इसका मतलब यही है जो इस लाइन का मतलब है। ठीक है, तो ई दरअसल में क्या है? एक्सपोनेंट है, 10 रेज टू द पावर। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ 10। और मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा इसमें 1.98 है। ठीक है, मेंटिसा आप कह दें कि जो ई से पहले आती है वैल्यू, वैल्यू बिफोर ई, और वैल्यू अदर देन 10 पावर। तो अब देखें तो यहाँ पे मेंटिसा क्या होगा? इस पूरे हिस्से को आप इग्नोर कर दें, 10 की पावर को इग्नोर कर दें, या ई इस तरह इसको ई की पावर 5 को इग्नोर कर दें, तो 1.98 ये हमारा क्या है? ये मेंटिसा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दो चीज़ें हैं हमने देखी हैं। एक हमारे पास है तो अब इसमें देखें तो अ, हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दो हिस्से हो गए, एक मेंटिसा और एक एक्सपोनेंट। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रेंज और प्रेसिजन क्या होती है। रेंज और प्रेसिजन हमारे पास क्या होती है? अच्छा, ये चीज़ याद रखें, ये इंटीजर में यूज़ नहीं होगी। ठीक है, ये जो कुछ हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ये रियल नंबर्स के लिए है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन रियल नंबर्स के लिए, या कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करें तो फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसलिए होती है फॉर यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, ये इंटीजर वगैरह के लिए यूज़ नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं रेंज एंड प्रेसिजन पे। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा स्पीड अपनी ज़्यादा कर लेते हैं। ये इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है। रेंज और प्रेसिजन किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रेसिजन कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, वो प्रेसिजन है। और रेंज पावर ऑफ 10। ठीक है, रेंज कहते हैं पावर ऑफ 10 को, प्रेसिजन कहते हैं कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट तक जा रहे हैं। तो मसलन मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि ज़ीरो, बुक में 0.1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 रेज
10 रेज टू द पावर, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन एंटर कर लेते हैं, लंबा काम हो जाएगा। 10 रेज टू द पावर, अब यहाँ पे पावर हम क्या रखें, पावर हम 3 रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास है रेंज क्या है, यहाँ पे 10 की पावर है वो हमारे पास है रेंज। 10 की, 10 इंक्लूड नहीं करना है इसमें, 10 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 3 इंक्लूड होगा। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास 3। और प्रिसीजन क्या होगी, प्रिसीजन का मतलब है कि कितने डिजिट्स तक हम गए। तो हम यहाँ पे हम गए हैं जी, हम गए हैं 6 डिजिट्स तक, 1 2 3 4 5, 7 डिजिट तक हम गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिसीजन आएगी वो क्या कहलाएगी, 6 डिजिट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब ये क्यों टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रेंज और प्रिसीजन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये भी कहाँ यूज़ होता है, फ्लोटिंग यूज फॉर रियल या फ्लोटिंग रियल नंबर, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर की बात होगी तो फ्लोटिंग पॉइंट में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये यूज़ क्यों होती है, रेंज और प्रिसीजन क्यों यूज़ होती है। देखें, मैंने इससे पहले भी बात की थी कि जब आप साइंटिफिक तजर्बात करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, तो उसके अंदर शेप आमतौर पर डिज़ाइन होती है उसकी। आप देखें 10 mm उसका मिसाल में मोटाई है, साइंटिफिक इक्विपमेंट हो रहा है, इस तरह कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान है, तो उसमें जो मेजरमेंट होती है वो डिफाइंड होती है कि इतने मिलीमीटर, इतने माइक्रोमीटर, इतने मीटर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंचेस का, पॉइंट्स का, माइक्रो का, एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो वहाँ पे हमें ये जो डिजिट्स हैं, यानी ये जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स के बाद प्रिसीजन है, ये वहाँ पे काम आती है। अगर हम प्रिसीजन कम कर देंगे तो चीज़ें उतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आमतौर पर छोटे इक्विपमेंट है, बहुत बारीक बारीक, जो कि स्टेथोस्कोप वगैरह या उनमें इस्तेमाल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम प्रिसीजन नहीं रखते तो वो चीज़ें डिज़ाइन नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए जो रेंज और प्रिसीजन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरमेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और जितनी ज़्यादा डिजिट, जितनी ज़्यादा प्रिसीजन होगी, उतना अच्छा हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा। और रियल लाइफ में भी देखें तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी कि मैंने पहले इससे बात की थी, ओलंपिक्स के अंदर कोई रेसिंग होती है, कोई जंप्स लगाने होते हैं कि इतना मीटर, इतना माइक्रोमीटर, इतना मिलीमीटर, इतनी किलोमीटर, तो वो वहाँ पे भी हमें ये प्रिसीजन और रेंज फ़ायदा देती है। वहाँ प्रिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रेंज तो खैर नहीं, प्रिसीजन वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो रेंज और प्रिसीजन वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्री में, साइंटिफिक इक्विपमेंट में, और ये जो चीज़ें बना रहे होते हैं, या हमारी लेबॉर्ट्री हैं, या कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उसमें दीवारों का साइज़ या उसके अंदर विंडोज़ का साइज़ क्या रखना है, किससे कितना, वहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिसीजन वहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है वो है जी करेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। वो आते हैं जी हम, नया टॉपिक हमारा ये करेक्टर डेटा टाइप। तो करेक्टर डेटा टाइप क्या चीज़ होती है, कैरेक्टर असल में कीबोर्ड के ऊपर दिए हुए जितने भी बटन्स हैं वो सब दरअसल में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसलन यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, क्यू, डब्ल्यू, ई आर, टी वाई, यू आई, इस तरह पॉइंट में, या सेमी कॉलन, डबल कोट्स, 1 2 3 4 5, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब आप कंप्यूटर के अंदर इस कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो फ्लोट की तरह या इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट नहीं होते, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। मसलन मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम, और इसमें हम देखते हैं जी, तो सेव कर लेते हैं, सेव एज 4 डेटा टाइप। और इसके अंदर मैंने बताया कि फ़िलहाल इसके ऊपर परेशान ना हो कि मैं ये क्यों लिखता हूँ, कि जब चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। फिलहाल इसको एज इट इज़ देख लें। फिलहाल नंबर इंक्लूड conio डॉट एच।
तो अब इसमें देखें तो कैरेक्टर ये डेटा टाइप है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, CHAR 4 लिखेंगे तो ये मतलब है कैरेक्टर डेटा टाइप। अब यहाँ पे इससे आगे वेरिएबल का नाम आएगा तो मैं उसका नाम VAR भी लिख सकता हूँ या मैं CH लिख दूँ, मैं VAR लिख VAR ये वेरिएबल 1, साथ में 1 डाल देता हूँ और साथ में एक और वेरिएबल लिख देता हूँ VAR 2, साथ में एक वेरिएबल आ जाएगा सम, ठीक है, या रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि CH या यहाँ पे var1 और इसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। जब आप कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाएंगे तो हमेशा सिंगल कोट आएंगे, सिंगल कोट के बगैर कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ मैं स्टोर करवा रहा हूँ 2। अब इस 2 में और एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं n, इधर जो 2 स्टोर करवाया इसमें और उसमें फ़र्क है, जो आप देख सकते हैं कि इसका कलर डिफरेंट है और इसका कलर भी डिफरेंट है। ये एक नंबर है, इसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है यहाँ पे नहीं हो सकते। यहाँ पे जो ऑपरेशन अगर प्लस माइनस प्लस के हो सकते हैं लेकिन उनका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अभी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ वार, ठीक है। उसके बाद हमें var2 और इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं सिंगल कोड के अंदर 6, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी रिजल्ट पे। रिजल्ट में अगर मैं स्टोर करवा देता हूँ जी var1 प्लस var2 और मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। तो प्रिंट एफ भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा, फिलहाल ऐसे ही याद रखें। चैप्टर 8 में इंशाल्लाह इसको मैं क्लिक करूँ। रिजल्ट इज परसेंट C कॉमा रिजल्ट और सेमी कॉलन आफ्टर में आ जाएगा गेट CH। अब मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कंपाइल, नो एरर नो वार्निंग, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट रन करवा देता हूँ। अब देखें रिजल्ट H आया है, देखें 2 है और 6 है। 2 एक करेक्टर है, तो मैं यहाँ पे एक तजर्बा आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि प्रिंट एफ और यहाँ पे %C मैं लिख रहा हूँ कोड फॉर 2 इज %C और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा var1 लिखता हूँ। तो देखें आपको जो चीज़ नज़र आएगी उससे बैक स्लैश है न्यू लाइन के लिए और रन करता हूँ। तो आप देखें द कोड फॉर 2 इज, मैंने %C नहीं %D लिखना चाहिए थे यहाँ पे। कोड फॉर 2 इज 50। यहाँ से आपको एक चीज़ जो समझानी थी वो ये थी कि यहाँ पे हमारे कीबोर्ड पे तकरीबन 127 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के करेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए एक कोड बना हुआ जिसे हम कहते हैं आस्की कोड, ठीक है। इसके लिए एक कोड बना हुआ जिसे हम कहते हैं, ये क्या है जी, आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है, हर कैरेक्टर के लिए एक फिक्स कोड है कि जैसे 2 है उसके लिए 50 है और कैपिटल ए के लिए कोड है 65, तो फिर कैपिटल बी के लिए क्या होगा 66, कैपिटल सी के लिए 67, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्मॉल ए के लिए 97, ठीक है, स्मॉल ए के लिए 97, तो फिर स्मॉल बी के लिए 98। इस तरह ये सारे कोड दिए हुए हैं। तो ये जितने भी कोड हैं हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि कोई भी करेक्टर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो सके। इन कोड्स को 65 को कन्वर्ट किया जाता है 01 की फॉर्म में। जब ये 01 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्यूटर को समझ आता है कि 65 का मतलब ए है। इस तरह 97 को जब 01 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो कंप्यूटर को समझ आता है कि ये 97 जो है ये दरअसल स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जब मैं यहाँ पे इस तरह जब यहाँ पे वो रिजल्ट में जो अगर कंप्यूटर को इनपुट 50 इसका कोड 101 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कंप्यूटर को समझ आएगी कि ये असल में 2 है, ठीक है, ये 2 का कोड है और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं ये लाइन लिखूं 6 के लिए लिखना चाहूँ तो देखें 6 को द कोड फॉर 6 है और यहाँ पे मैं var
आपके सामने 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि रन करें तो कोड फॉर 6 इज 54, ठीक है, बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए। देखें कोड फॉर 6 इज 54। यहाँ तक मैंने अभी सिर्फ इतना बताया आज के लेक्चर में कि एक तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन, दूसरी हमने बात की रेंज एंड प्रिसीजन, और उसके बाद हमने बात की है कि समरी में हमने इसके अलावा बात की रेंज प्रिसीजन के अलावा हमने जो बात की है वो करेक्टेड डेटा टाइप की बात की है। करेक्टेड डेटा टाइप में मैंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी जो कीबोर्ड पे दिए हुए हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा मैथ के अंदर सिंबल्स हैं, फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है, इन सारों को जब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनके लिए एक कोडिंग स्कीम बनी हुई है ताकि इनका मतलब कंप्यूटर को समझ आ सके। जैसे एट द रेट साइन है, या नंबर साइन है, या हैश है, या डॉलर साइन है, या एंड साइन है, ये सारे साइन जो हैं इनको रिप्रेजेंट करना, फिर अल्फ़ा, वो फाई, इस तरह केमिस्ट्री के मुख्तलिफ सिंबल, वो सब चीज़ें कंप्यूटर में प्रेजेंट करने के लिए कोडिंग स्कीम है, ठीक है। तो एक कोडिंग स्कीम है उसे आस्की कोड कहते हैं, इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं, लेकिन आस्की कोड जो है ये मशहूर है। तो ये जो कोडिंग स्कीम है आस्की, इसके अंदर हर नंबर का एक कोड है, उसको 01 में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि ये किस चीज़ का कोड है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, या कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर से जो आपने काम लेना है कंप्यूटर वो काम करके दे दे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अगर इससे मतलब कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।